उसी समय तारकासुर एक विकट राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि शिव जी विवाह करें, विवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और भगवान शंकर की क्या दशा, जब से सती जी की परीक्षा ली सप्तऋषियों के द्वारा और स्वयं अपने द्वारा भी, तब से शिव जी आनंद में रहने लगे। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। अब शंकर जी बार बार सती जी का चिंतन करें, लेकिन यहां एक बहुत सुंदर बात है। भगवान शिव राम जी का चिंतन करते हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, भय मगन शिव सुनत सनेहा। हरसि सप्तऋषि गवने गेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, मन थिर करी तब शंभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। 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 भगवान शिव राम जी का ध्यान करने लगे। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है। सुजान शब्द आया है। मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। और पहले भी, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिवमन भयउ विरागा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। सुजान तब भी है और सुजान अब भी है। तो सुजान का काम क्या है? यथा सुअंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। सुजान वह है जो सर्वत्र सर्व काल में परमात्मा का स्मरण करे, वही सुजान है। दुख आया तो दुख मिटाने वाले परमात्मा की याद की, और अब सुख आया तो सुख देने वाले परमात्मा की याद की। दुख मिटाने वाले भी वही हैं और सुख देने वाले भी वही हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, तब और अब लगे करन रघुनायक ध्याना। ध्यान किया तो राम जी का ध्यान करने से समाधि लग गई। शंकर जी समाधिस्थ होकर बैठ गए। अब तारकासुर के जो मन में आए सो करे। पहले तो समाधि खुले, फिर विवाह के लिए तैयारी हो, विवाह के लिए तैयारी हो, तब विवाह हो, और जब विवाह हो तब पुत्र का जन्म हो, जब पुत्र का जन्म हो तब मैं मरूं। उसने ऐसी योजना बना रखी कि उसका मरण ही न हो। तब देवराज इंद्र ने सोचा कि यह तो बहुत उत्पात कर रहा है। तब देवराज इंद्र ने सब समाज बुलाया,
तारकासुर से कैसे बचा जाए। सबने सलाह दी पठ बहु काम जाई शिव पाही। पठ बहु काम जाई शिव पाही। पठ बहु काम काम पठ बहु पठ बहु पठ बहु जाई शिव पाही। शिव पाही पाही। पठ बहु काम काम पठ बहु काम को भेजो जो करे क्षोभ शंकर मन माही। शंकर जी समाधिस्थ बैठे हैं, उनकी समाधि में जो क्षोभ उत्पन्न करे, इस काम को भेजो। देवराज इंद्र ने कामदेव से कहा, कामदेव ने कहा हमें कोई काम देव, हम तो कामदेव हैं, कोई काम। देवराज इंद्र ने कहा मित्र इसीलिए तो बुलाया है, समाधि भंग करनी किसकी। कामदेव ने पूछा किसकी समाधि भंग करनी। देवराज इंद्र ने कहा भगवान शंकर की। भगवान शिव का नाम सुना तो कांप गया। शंकर जी की समाधि, हे भगवान शंकर जी की समाधि। अब बहुत हैरान। देवराज इंद्र ने कहा कि मित्र मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव ने कहा ठीक है, जाते हुए देख लोगे, लौटकर आते हुए नहीं देख पाओगे। मैं चला तो जाऊंगा लेकिन समझ लो। ठीक है। कामदेव गया, अपना प्रभाव फैलाया सारे संसार में। शंकर जी की समाधि नष्ट करनी थी, पर सारे संसार को परेशान कर दिया इसने। धरी न काहू धीर, धरी न काहू धरी न काहू धीर। सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू भी। धीर धरी न काहू भी, धरी न काहू भी। कोई धैर्य धारण न करे महाराज, इस काम ने ऐसा उत्पात किया। सबके मन मनसिज हरे, सबके मन मनसिज ने हरण कर लिए। अब श्री तुलसीदास जी ने यह लिख तो दिया, अब परेशान।
कि यह लिख दिया सबके मन मन से झरे। अब हनुमान जी महाराज अब मैं क्या करूं, सबके मन मन से झरे, अब इसको तो मिटाया नहीं जा सकता। तो तुलसीदास जी चुपचाप बैठे, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे महाराज आप बताओ। तो श्री हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा आगे लिख दो, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। जिनको राम जी ने रख लिया, राम जी ने जिनको बचा लिया, वे काम के कुप्रभाव से बच गए। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। जब ऐसी प्रार्थना हुई, लता निहारी न वहीं तरु शाखा। लताएं वृक्षों के लिए झुक गईं, वृक्ष लताओं का स्पर्श करने लगे। संगम करहीं तालाब तलाई, जहां सी दशा जड़न के वरनी, को कही सकही सचेतन करनी। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महु। काम ने अपना ऐसा प्रभाव फैलाया सर्वत्र, भगवान ने जिन्हें बचा लिया वो बच गए। अब काम ने भगवान शंकर पर प्रहार करना चाहा। से वही बिलो की ससंके मारू। अब काम को बड़ा डर लगा, लेकिन सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, काम तो करते ही हैं। तरु पल्लव महरहा लुकाई, करई विचार कदों का भाई। आम के पत्तों की ओट से शंकर जी के हृदय पर चोट की काम ने। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विसेखी, भयउ ईश मन विसेखी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, कंपे त्रैलोका। कोप कंपेउ कोप कंपेउ कोप कंपे। भयउ कोप कंपे कोप कंपे। तीनों लोक कंपायमान हो गए जिस समय भगवान शंकर ने सौरभ पल्लव मदन बिलोका। अच्छा, काम ने भी शंकर जी पर चोट की, पर आम के पत्ते की ओट से।
इसका अर्थ यह है कि काम जब भी चोट करता है किसी न किसी की ओट से करता है, और काम जिसकी ओट से चोट करता है वह आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है, आम है। लेकिन आम भी खास लगने लगता है। किसके कारण? काम के कारण। काम के कारण आम भी खास लगने लगता है। पर भगवान शंकर और हम लोगों में एक अंतर है, हमारी नींद लग जाती है, आंख बंद होने लगती है काम का बाण लगने से, पर शंकर जी की आंख खुल गई। काम का बाण लगा तो आंख खुल गई। जो जिसे काम सुला दे उसका नाम जीव है, और जिसको काम जगा दे उसका नाम शिव है। शंकर जी ने चारों तरफ देखा कि मेरे मन में क्षोभ, और जब चारों तरफ देखा तो सौरव पल्लव मदन विलोका, काम को देख लिया। भय कोप, बड़ा क्रोध आया। जब क्रोध आया तो कंपे उतरई लोका, तब से वह तीसर नयन उघारा। भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल दिया, और तीसरा नेत्र खोला तो चितवत काम भयउ जरि छारा। देखते ही काम जलकर टुकड़े टुकड़े हो गया, गिर गया नीचे। रति गई। रति ने प्रार्थना की कि महाराज मेरे पति को जला दिया। भगवान शंकर ने कहा अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु वपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। अब से तुम्हारा पति अनंग होगा, सबको व्यापेगा, उसका शरीर नहीं होगा। महाराज मैं तो पत्नी हूं, तो सुनो निज मिलन प्रसंग, अपने मिलन का समाचार सुनो। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय पति होई तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनु शंकर बानी, रति गवनी सुनु शंकर बानी। कथा अपर अब कहे बखानी, कथा अपर कहु बखानी। बहुरी कहे रति कर वरदाना, बहुरी कहे रति कर वरदाना। कहे रति कर, कहे रति कर, कहे रति कर। रति के वरदान की बात कही हिमांचल राज को। हिमांचल राज प्रसन्न हुए। महापुरुषों का स्वभाव होता है सासति कर पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। अब देवताओं में बड़ी हलचल। इन्होंने तो काम को जला दिया, तो क्या विवाह के लिए तैयार होंगे?